You go to Assam, the Christian terrorist. When the Hindus do it, you call it LTTE, Liberation Tamil Tigers, LM. There in Palestine, they are fighting with stones and they are called as terrorists. America is sending bomber Patriot missiles. They are sending cluster bombs. Cluster bomb, when it falls, it breaks up into many bombs and kills thousands of Afghanis. For what? It is a coward act. 100 people killed in Bombay in July, couple of years back, in the train bombing in Bombay is to be condemned. But don't put a full stop. Simultaneously, I also condemn the thousands of people killed in Afghanistan, the thousands of people killed in Iraq, the thousands of people killed in Palestine. I call this white collar terrorism. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया में मुसलमान होना एक ताना बना दिया गया है और मुस्लिम हुलिया मशकूक गैर मुस्लिम मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मुसलमानों को एक मीम बनाकर पेश किया जाता है और मगरबी मीडिया इसमें पेश होता है। मगर अफसोस की बात है कि मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम मीडिया इनके प्रोपेगेंडे के जवाब में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहटें बखेरता है। चाहे तो ये कि इस प्रोपेगेंडे का जवाब पूरी सच्चाई के साथ उनको आईना दिखा कर दिया जाए, मगर ऐसा होता नजर नहीं आता। मुस्लिम उलमा की बात की जाए तो चंद एक को छोड़कर बाकी एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने में मसरूफ रहते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही एक सवाल एक हिंदू खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम मिसेस पॉल है, मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ, मैं हिंदू हूँ मगर शादी एक ईसाई से की है। इस्लाम में कत्ल गारत की रोकथाम से मुताल्लिक सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने जन्म लिया। अगर इस्लाम में कत्ल की इतनी ही ममानियत है तो फिर क्यों मुसलमान उलमा खुल्लम खुल्ला जिहाद के नाम पर होने वाले कत्ल गारत गरी के वाकयात की तौसीक करते हैं? कैसे एक मुसलमान इस्लाम को चंद लोगों के हाथों गलत इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं? I'm Mrs. Paul. I'm an advocate in the High Court. I'm a Hindu married to a Christian. My question, which has come to my mind, is after hearing the thoughts of doctor and the teachings of Islam regarding killing. If killing is strictly prohibited in Islam, why don't the Muslim spiritual leaders openly criticize and unitedly fight the killings going on in the name of jihad? How can Muslims allow Islam to be misused and misquoted by a few of those Muslims who are maligning the name of the entire community in the entire world? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल की बहुत तारीफ की और फिर जवाब देते हुए कहा कि इसका मरकजी कसूरवार मीडिया है। ये मीडिया है जो मुस्लिम मुआशरे की काली भेड़ों को उठाकर एक हीरो और मिसाली मुसलमान के रूप में पेश करता है। जो भी आप मीडिया में देखती हैं वो हकीकत में नहीं हो रहा होता। सूरह मायदा में तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले के बगैर या जमीन में फसाद के अलावा कत्ल किया तो गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूल उनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी इनमें बहुत से लोग इसके बाद भी जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में अक्सर निकलें तो कहीं धमाका हो जाता है, कहीं फायरिंग हो जाती है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इस्लाम किसी भी मासूम शख्स को कत्ल करने की पूरी तरह से ममानियत करता है। The main thing to blame, it is the media. It is the media which picks up black sheets of the community and they portray as though they are exemplary Muslims. It is the media. So what you see in the media is not what's exactly happening. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि अमेरिका और बरतानिया समेत यूरोप में जाता रहता हूँ, वहाँ मेरी बहुत से मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात होती है और वो ईसाइयों पर होने वाले हमलों की मजम्मत करती है, चाहे वो लंदन के ट्यूब ब्लास्ट हो या 9/11। तकरीब में हर मुलाकात में इसकी मजम्मत जरूर होती है। मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ भी मासूम इंसान मर जाए इसकी मजम्मत होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि 9/11 में धमाके हुए, चंद हजार लोग मर गए, इस पर बहुत अफसोस है। किसने किया ये मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने किया, ये मीडिया है जो कहता है कि इसमें मुसलमान मुलव्वस है।
मगर इसका कोई सबूत नहीं। अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हैं जो ये साबित करती हैं कि 9/11 एक हुकूमती काम था, जॉर्ज बुश ने कराया था। मगर मैं ये भी नहीं कहता कि अमेरिकी हुकूमत ने खुद कराया। बहरहाल जिसने भी कराया हो, हजारों लोगों को मारना काबिल मुजम्मत है। लंदन ट्यूब ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोगों का मरना काबिल मुजम्मत है। मुंबई धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों का मरना भी काबिल मुजम्मत है। मगर यहाँ पर बात खत्म न कर दिया करें। मैं अफगानिस्तान में मारे जाने वाले हजारों लोगों की भी मजम्मत करता हूँ। इराक, फलस्तीन और शाम में हजारों लोगों के कत्ल की भी मजम्मत करता हूँ। Killing thousands of innocent human beings in 9/11 in the Twin Tower bombing is to be condemned. More than 50 people killed in the tube bombing in London is to be condemned. More than 100 people killed in Bombay in July, couple of years back, in the train bombing in Bombay is to be condemned. But don't put a full stop. Simultaneously, I also condemn the thousands of people killed in Afghanistan, the thousands of people killed in Iraq, the thousands of people killed in Palestine. I call this white collar terrorism. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को याद दिलाया कि इस्लामी ममालिक में जहाँ जंग मुसल्लत की गई वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यही मगरबी ममालिक जो अपने मुल्कों में होने वाले धमाकों की मजम्मत करते हैं, वही मुल्क दूसरे ममालिक में हमले के लिए मिसाइल भेज रहे हैं। इजराइल फलस्तीन पर बम गिराता है और निहत्ते फलस्तीनी इन बमों का जवाब पत्थरों से देते हैं और बमों के जवाब में पत्थर फेंकने पर उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है। अमेरिका जो इंसानी हुकूक का चैंपियन बनता है, उसने अफगानिस्तान में पैट्रियट मिसाइल फेंके जो फटने के बाद तबाही की दास्तान छोड़ जाते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्लस्टर बम गिराए। ये वही बम है जो गिरने के बाद फटते हैं और फिर फटने के बाद ये क्लस्टर बम दर्जनों छोटे बमों में तकसीम हो जाते हैं और इनके फटने से हजारों अफगानी लुक़्मा अजल बन गए। They are giving missiles. They are sending bombs. There in Palestine, they are fighting with stones, and they are called as terrorists. America is sending bomber Patriot missiles. They are sending cluster bombs. Cluster bomb, when it falls, it breaks up into many bombs and kills thousands of Afghanis. For what? It is a coward act. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मुझे मालूम है कि आपकी बात भी दुरुस्त है। मुस्लिम लिबादे में छुपी कई लोग मुसलमानों को जिहाद के नाम पर वरगलाते हैं। मीडिया इन्हीं काली भेड़ों को अपने शोज पर बुलाता है और इनका तारुफ एक मिसाली मुसलमान के तौर पर कराता है। इनकी बेतुकी बातों से गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतनफ्फर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने उस खातून को बताया कि जिस जिहाद का मतलब आज दुनिया समझती है, इसकी तलकीन तो चंद मर्तबा की गई। असल जिहाद ये नहीं। जिहाद का मतलब है कोशिश करना, यानी अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद करना, अपने नफ्स के खिलाफ कोशिश करना और अपनी तबीयत को इस्लाम की तरफ मायल करना। भारतीय हुकूमत खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम कर रही है, मगर भारतीय मुआशरा भी खोखला है। और जहाँ तक भारतीय मीडिया का ताल्लुक है तो ये कश्मीर पर बात करता है मगर आसाम की बात नहीं करता। आज इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कश्मीरी नहीं बल्कि माओ और नक्सल बागी हैं। वो थानों पर बम गिराते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। भारत में जितने पुलिस वाले कम्युनिस्टों ने मारे, इतने किसी और हमले में नहीं मरे। इंडियन मीडिया टॉक्स अबाउट कश्मीर, हाउ ऑफन डू दे टॉक अबाउट असम, नक्सलाइट, द माओइस्ट। You know the biggest threat to India are the Maoists. What are they doing? They are bombarding the police stations. They are killing the police. The maximum killing that has been done in India by the Maoists, by the communists, the LTT, Hindus. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आसाम में दहशतगर्दी करने वालों को हिंदू दहशतगर्द कहा जाता है, न ईसाई दहशतगर्द, मगर मुसलमानों को मुस्लिम दहशतगर्द कहकर पुकारा जाता है। जब हिंदू दहशतगर्दी करते हैं तो उन्हें कहा जाता है LTT यानी लिबरेशन तामिल टाइगर। बरतानिया में दहशतगर्दी करने वालों को मसीही दहशतगर्द नहीं कहा जाता, इनको IRA कहा जाता है, यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये तजाद क्यों है? कोई भी मजहब इंसानों को मारना नहीं सिखाता, मगर गैर मुस्लिम इंसानों को मारने में टॉप पर है। जितनी भी जंगें मुसल्लत की गई, सब की सब गैर मुस्लिमों ने मुसल्लत की, मगर मोर्द इल्जाम सिर्फ मुसलमानों को ठहराया जाता है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।